इलेक्शन कमीशन ने कुछ तय कर दिया, उसके बाद अगर आपको कुछ, आप कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको दिक्कत है, लेकिन उन्होंने बोला कि आप तबादले नहीं कर सकते, अगर तबादले करेंगे तो विद ड्यू परमिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन करेंगे, फिर भी कर दिए गए। तो इसका मतलब तो यह है कि जल्दबाजी तो ऑपोजिशन में दिखाई दे रही है। छुपाना क्या चाहते हैं? अमीश जी देखिए, उसमें मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, लेकिन जो एसआईआर हो रहा है, घुसपैठिए के नाम पे घुसपैठिया आ गए, घुसपैठिया आ गए, घुसपैठिया आ गए। बिहार में कितने घुसपैठिया निकले मालूम है आपको? 390। 8 करोड़ के वोटर्स में 390 निकले घुसपैठिया। उसमें 90% नेपाल के थे, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर कोइंसाइड करता है बिहार के बॉर्डर से। और उसमें सिर्फ और सिर्फ जिनको घुसपैठिया कहते हैं भाटिया जी, वो 76 थे, मुस्लिम्स थे। तो आउट ऑफ 8 करोड़ वोटर्स ओनली 390 वेर फाउंड एज घुसपैठिया। उसमें सिर्फ 76 जो थे वो मुस्लिम्स थे। हम कर क्या रहे हैं? 65 लाख वोट काटे गए, जोड़े एक भी नहीं गए। और ये जो परंपरा चली आ रही है कि अचानक रात को 8 बजे नोटबंदी हो गया, सारे पूरा भारत परेशान। आज रात को 12 बजे एसआईआर हो गया, पूरा भारत परेशान। अरे भाई, और ये जो आप अनाउंसमेंट करे हो 12 राज्यों में, असम को छोड़ दिया? असम में क्या करने का तरीका, क्या सोच रहे हो करने के लिए? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। 11 साल के केंद्र में शासन के बाद घुसपैठिए का जो ये जो ढिंढोरा भाजपा पीटती है, और इनका सारा पोल खुल गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप सोचें, सुप्रीम कोर्ट के जरिए मांगना पड़ा लिस्ट ऑफ डिलीटेड वोटर्स। मतलब ये ड्यूटी इलेक्शन कमीशन की थी कि डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट दे, किसका नाम काटा है आपने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा भाई आधार को परमिट करिए। तो अगर भाजपा के इशारे पे ईसीआई नहीं चलती तो क्या चलती है? मुझे बताएं, क्या लॉजिक है, क्या रैशनल है? ठीक है, जवाब। जब ये ईसीआई का ड्यूटी है, ईसीआई का ड्यूटी है कि बिहार में अनबायस चुनाव कराए, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। शायद ईसीआई अपना काम कर चुकी, भाजपा को एज दे चुकी। पर बिहार में हुआ ना सोमनाथ भारती जी, बिहार में हुआ ना, एक सेकंड, बिहार के अंदर हुआ, और विपक्षी नेता एसआईआर के वहां पर खिलाफ थे, और बिहार के एसआईआर की प्रक्रिया पूरी संपूर्ण हो गई और सफल रही। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं करी गई है। अगर कहीं गलती होती तो जनता तो सड़क पर आती, अगर गड़बड़ होती तो आपत्ति तो दर्ज कराता कोई, ब्लॉक लेवल ऑफिसर तो दर्ज कराता। घुसपैठिया निकले बिहार में, सोमनाथ भारती महाराज जी, मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं उत्तर देना चाहता हूं। घुसपैठिया बिहार में निकले, ये तो बता दो। मैं संख्या बताए 390 की। ठीक है गौरव, नहीं है। तो इस प्रकार से देश को गुमराह करना, जनता गुमराह, ठीक है गौरव भाटिया, और एक पार्टी के स्वार्थ के लिए काम करना, ये ईसीआई आज का हो गया। मौका मिला, आप उत्तर भी ले लीजिए। देखिए, सोमनाथ भाई संविधान के ज्ञाता हैं, मेरे साथी अधिवक्ता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। और चर्चा कैसे होनी चाहिए, टूटी साइकिल के प्रवक्ता को सीखना चाहिए। हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं किसी विषय पे, लेकिन अपनी बात रखते हैं सलीके से, तथ्यों के आधार पे। सोमनाथ भाई, पहली बात मुझे अच्छी ये लगी कि आपने संवैधानिक दृष्टि से ये नहीं कहा कि निर्वाचन आयोग ऐसा कोई भी एसआईआर नहीं करा सकता। इसका मतलब संवैधानिक दृष्टि से ये ठीक है, ये आपने भी मान लिया। एक अधिवक्ता दूसरे अधिवक्ता को बोल रहा है। दूसरी बात, आपने घुसपैठियों में भी मुसलमान घुसा दिया। आपने कहा मुसलमान। पूरी चर्चा में हमने एक बार भी ये नहीं कहा, बिल्कुल भी, घुसपैठिया होता है, वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, उसका तिरंगे से कोई लेना देना नहीं, उसकी मातृभूमि भारत नहीं, तो घुसपैठिया को तो वापस भेजना है। ये कोई धर्मशाला तो है नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव को प्यार है घुसपैठियों से, तो अपने घर में 10-10, 20-20 हजार रख ले, क्या दिक्कत है भाई? अपने घर में रखे ना। हमारे लिए हमारा घर हमारा देश है। तीसरी बात, आप गलत कहा हुए। देखिए, तथ्यों के आधार पे असम में क्यों नहीं हुआ आपने पूछा। आपको यह पता है कि नहीं कि असम का एनआरसी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन से हो रहा है। जो चीज सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें एसआईआर कैसे करेगा जब तक सर्वोच्च न्यायालय की अपना आदेश नहीं होगा। और एक बात मैं और कहूंगा, आपको शायद जानकारी थोड़ी कम है, इसी एसआईआर में आप बार बार कह रहे थे 390, 12,000 अनट्रेसेबल लोग निकले और 0 अपील फाइल हुई। तो ये जो 12,000 हैं, हम क्यों ना माने ये वो घुसपैठिए ही हैं जो कोई प्रमाण नहीं दे पाए। और जब निर्वाचन आयोग अपना काम करने लगा तो थर-थर कांप के अखिलेश यादव, सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल के घर में छुप गए। क्यों नहीं माने, आप बताइए। जी, आपने एक बात रखी सोमनाथ भारती, इसका रिस्पॉन्स मैं जवाब दे दूं। जी जी जी, अमित जी, भाटिया जी ने जो बातें कही, मैं कहना चाहता हूं, संख्या कितनी निकली घुसपैठिए की, सो कॉल्ड घुसपैठिया 390, 8 करोड़ में 390, नंबर 1। इसको उन्होंने काउंटर नहीं किया, इसको उन्होंने गलत कह रहे हैं आप, मैंने उत्तर दे दिया। दूसरी बात आपने कहा भाई 12,000 ट्रेसेबल नहीं है, अनट्रेसेबल हैं। मैं जानना चाहता हूं, अनट्रेसेबल या कोई फॉरेनर आ गया देश के अंदर, इन सब की जिम्मेदारी किसकी है? 20 साल से आप बिहार प्रशासन में, 11 साल से आप सेक्टर प्रशासन में, ड्यूटी तो आपकी है, बॉर्डर की सुरक्षा तो आपकी ड्यूटी है, तो क्यों नहीं किया आपने ये काम? मैं जानकर के हैरान हूं कि जिन लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन ने काटा, उसका नाम दिखाने को तैयार नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा रैशनल है, बताइए मुझे। मैं उत्तर देता हूं। भाई, जो बिहार में गरीब लोग हैं, एक मूवी आई थी मुसहर, अब एक डॉक्यूमेंट्री आई, जाके देखिए। बिहार में वो डॉक्यूमेंट्री दिखा करके आप रो पड़ेंगे। बिहार में गरीबी का जो सिलसिला है, ये कहां हवा में उड़ रहे हैं, ये कहां हवा में उड़ रहे हैं। बिहार की गरीबी विषय बदल गया ना है। सोमनाथ भारती, बिहार में गरीबी है, बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो विषय बिल्कुल आपका जायज है, लेकिन एसआईआर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एसआईआर में तकलीफ क्या है? मेरा पॉइंट एक सेकंड, एसआईआर में तकलीफ क्या है? एसआईआर की तकलीफ की बात करेंगे ना। एसआईआर में अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बात करें। हम बोले देखिए इसकी टांगों में भी दर्द है, इसके पैर भी ठीक नहीं है, इसकी स्किन भी फटी हुई है, वो तो विषय अलग है ना। अभी तो दिल की दिक्कत है तो दिल की बात करें, एसआईआर की दिक्कत है तो एसआईआर की बात करें हम। आपकी प्रायोरिटी क्या है? अगर आज को गरीबी उमर रहा है, प्रायोरिटी क्या है आपकी? उसको रोटी देना, बिल्कुल प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकारों की, सिस्टम की, लेकिन आज की चर्चा की प्रायोरिटी तो एसआईआर है ना। इतने सालों से आज एसआईआर ही लागू हुआ है ना। कितने निकल गए महाराज जी, कितने निकल गए? बात करेंगे सोमनाथ जी, मान लो 12,000 मान लो। मैं कह रहा हूं, मैं तो सारे विषय आपके 12,000 मान लो। मैं कहता हूं कि अनट्रेसेबल है, मैं मानता हूं बिहार के अंदर ये सब समस्या है, को मान लो 12,000, एसआईआर की बात करेंगे ना। 8 करोड़ में 12,000 आप कह रहे हो एसआईआर संविधान विरोधी है, मतलब कांग्रेस कह रही है। मैं कहता रहा हूं करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन इतने बड़े एक्सरसाइज का क्या फायदा नहीं। ठीक है, ओके।